चाहूँगा कि बापू माइक में तशरीफ लाए। आइए नारे तकबीर से बापू का इस्तकबाल करते हैं। नारे तकबीर, नारे रिसालत, नारे हैदरी और से मखदूम सिमना जिंदाबाद। अल-फातिहा हज़रत जनाबे रूहुन नबी पाक अहमद मुज्तबा मुहम्मद रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम अनीसुल गरीबीन रहमतल लिल आलमीन। इन्नल्लाह व मलाइकतहु युसल्लूना अलन नबी या अय्युहल्लज़ीना आमनू सल्लु अलैहि व सल्लिमू तस्लीमा। सफ़ीयना व नबीयना व हबीबना व मकीयना व मदनीयना व महबूबना व मलजाना व ताजना व कासिमीना सल्लु अलैहि वसल्लम। सुबहान रब्बिका रब्बिल इज़्ज़ति अम्मा यसिफून व सलामुन अलल मुरसलीन वल्हम्दुलिल्लाहि रब्बिल आलमीन। औज़ु बिल्लाहि मिनश शैतानिर रजीम। बिस्मिल्लाहिर रहमानिर रहीम। अला इन्ना औलिया अल्लाह ला खौफुन अलैहिम वला हुम यहज़नून। सदक़ल्लाहुल अज़ीम व सदक़ रसूलुहुन नबीयुल करीम मिनस साहिदीन व साकिरीन अनीसुल गरीबीन रहमतल लिल आलमीन। नबी का जिक्र करूं तो जबान खुशबू दे, नबी का जिक्र करूं तो जबान खुशबू दे। जहाँ हो जिक्र नबी वो सारा मकाम खुशबू दे। दीनी भाइयों, स्टेज पर हमारे सैयद साहब हाजी हनीफ बापू, फारूक बापू, हाजी फारूक बापू, मौलाना निजामुद्दीन, मौलाना हामिद रजा, प्यारी माँ बहने बच्चियाँ, सामने बैठी मेरी सुन्नी अवाम, अस्सलाम वालेकुम व रहमतुल्लाहि व बरकातहू। उनकी महक ने दिल के गुंचे खिला दिए, उनकी महक ने दिल के गुंचे खिला दिए हैं और जिस गली से गुजर गए कूचे बसा दिए। अल्लाह रे क्या जहन्नम अब भी न सर्द हो, अल्लाह रे क्या जहन्नम अब भी न सर्द होगी। रो रो के मुस्तफा ने दरिया बहा दिए, रो रो के मुस्तफा ने दरिया बहा दिए। दीनी भाइयों, मखदूम सिमना, मखदूम अशरफ सिमना एक जबरदस्त अल्लाह के वली बनकर चमके। 7 बरस की उम्र में कुरान पाक हिफ्ज़ कर लिया।
मोहम्मद इब्राहिम के घर पर सल्तनत के बादशाह थे, मगर कोई बेटा नहीं था, बेटियां थी 2-3। यानी बापू ने बता दिया होगा कि नहीं बता। 2-3 बेटियां थी। एक दिन दोनों मियां बीवी, वो भी नेक पाकीजा, वो घराने की बेटी थी, वो रसूलुल्लाह के घराने की बेटी थी, आले रसूल, दुआ मांग रहे हैं। तो क्या देखते हैं, ख्वाब में मेरे नबी तशरीफ लाते। नबी तशरीफ लाए और कहा, ए मोहम्मद इब्राहिम सुनो, तुम्हारे घर 2 बेटे पैदा हो, 2 बेटा पैदा हो। और ये उनकी औरत को भी बसारत हुई। एक दिन एक अल्लाह के वली भी आ गए। मैं मुख्तसर बताना चाहता हूं, जब दुनिया में मखदूम असरफ दुनिया में तशरीफ लाए तो खुदा की कसम माँ बड़ी खुश थी। बेटा मोहम्मद असद आरिफ, मोहम्मद आरिफ, वो भी उनके बेटे थे, बड़ी खुश है। मगर कहा गया था, एक बेटे मखदूम को तुझे दीन इस्लाम की तबलीग के लिए देना, कुफरियत को मिटाने के लिए देना है, मुस्तफा का कलमा पढ़ाने के लिए देना है। और ऐसी चमक उसे मिलेगी कि जो रसूल के सदके मिली है। हमें हमारा रसूल ऐसा मिला, चमक तुझसे पाते हैं सब पाने वाले, मेरा दिल भी चमका दे ऐ चमकाने वाला। ये वो 14 बरस की उम्र में 15वां साल हुआ, सल्तनत पर बिठाए गए। जब बिठाए गए तो कुछ लोगों को होता था, मगर बड़े सखी थे, प्यार वाले थे, अपनी सल्तनत से बड़ी मोहब्बत रखते थे। अरे सैयद का घराना तो वो घराना होता है, न छोटा बड़ा देखा जाता है, मगर वो तो नजर से देखते हैं कि जिसका ईमान कितना मजबूत है और पीर से कितनी मोहब्बत है, वो देखा जाता है। अरे पीर की नजर जेब पर नहीं होती है, हर मुरीद के दिल पर पीर की नजर होती है। अल्लाह रहम करे। मैं उस बात पर नहीं जाऊंगा। एक बादशाह से जब लड़ाई हुई तो आप आगे थे। सिपाहियों ने कहा दाएं बाएं आगे पीछे हम रहेंगे, बीच में आपकी हिफाजत करेंगे। उस वक्त मखदूम अशरफ ने फरमाया, तुम मेरी हिफाजत करोगे? खुदा के कसम, जिसने रसूलुल्लाह ने बसारत दी हो और जिसने भेजा हो दीन इस्लाम के लिए, मेरी मदद तो मेरा खुदा कर रहा है। और सिपे सालार नहीं हो, मैं बादशाह हूं और मुझे आगे लेके लड़ना, यही तो सैयदों का काम है, यही तो पेशवाओं का काम है। आप आगे रहे, कामयाबी हासिल की। 23 साल की उम्र हुई तो माँ से कहा कि माँ अब मुझे सल्तनत नहीं चाहिए, मैं अपने भाई को सौंप रहा हूं और मैं जा रहा हूं। माँ भी अल्लाह वाली थी न, माँ ने कहा बेटे सारे सिपाहियों के साथ लश्कर के साथ जा,
बड़ी ठाठमाठ से जा, कमा अल्लाह की राह में निकलना और ठाठमाठ का नहीं बेटा, जहां भी कदम रखेगा ने तो खुदा की कसम कामयाबी तेरे कदम चूमती नजर आए। बस कुछ आगे चले तो सिपाहियों को भेज दिया, कुछ लोग रहे जिद किया, आगे चले तो उनको भी रोक दिया। 2 बचे थे, 2 वो के हम नहीं जाएंगे, हम तुम्हारे साथ रहेंगे। चलते चलते एक इलाका आया, एक बुढ़िया रोती रोती आपके पास आई, हुजूर आपके एक सिपाही ने मेरी दही खा लिया है और मुझे पैसे नहीं दे रहा है, मुझे पैसे नहीं दे रहा है। का दही खा रही और पैसे नहीं दे रहा, ये मेरे सिपाही खड़े, इसमें पहचानती हो? का इसमें कोई नहीं। एक घोड़े सवार आया, आपने कहा नीचे उतर, नीचे उतरा और उसने कहा कि माई पहचान? कहा हुजूर ए मखदूम अशरफ यही तो है, मेरी दही लिया और खाया, मुझे पैसा नहीं दिया, बड़ी मेरी बेइज्जती किया। उस वक्त आपने कहा ए मेरे सिपाही सच सच बता, का मैंने ये बुढ़िया झूठ बोल रही है, मैंने दही लिया ही नहीं, खाया भी नहीं है। उस वक्त खुदा की कसम आपने फरमाया सुन, मक्खियां ले आओ। थोड़ी मक्खियां चुनी और उसके मुंह में मखदूम अशरफ ने डाल दिया। डालना क्या था, जब उल्टी हुई तो सारी दही निकल आई। उसने कहा हुजूर मुझे माफ कर दो, मखदूम अशरफ जलाल में है। जलाल में आके कहते हैं नादान तुझे पहले ही पूछा था, अल्लाह की वली की नजर तो कहाँ तलक पहुंचती है। मेरा गौसी आजम बगदाद में हो और बसरा में मुरीद याद करे तो मेरा अब्दुल कादिर जिलानी उसकी मदद फरमा देते हैं, और मेरा गौस अपनी खड़ावनों को भेज देवे तो खुदा की कसम अब्दुल कादिर उस औरत की इज्जत को बचा लेते हैं। तो जिस वक्त खुदा की कसम उसका घोड़ा भी उस औरत को दे दिया और उसको सजा और निकाल दिया अपनी सल्तनत से। चलते चलते आगे बढ़े, एक रास्ते में एक अजनबी शख्स और कुछ टोली लेके आया। कौन है? का मैं तो खिदमत के लिए निकला हूं, दीन की खिदमत के लिए निकला। तो कहा कि जितना भी माल है हमें दे दो। मखदूम अशरफ ने फरमाया तुम्हें माल चाहिए? कहा माल चाहिए। मखदूम अशरफ ने खुदा की कसम अपने जेब में हाथ डाले, पैसे निकाले। वो लोग ताजुब हो गए कि कहा ये पैसे इतने हैं। कहा सुन अभी दूसरा माल चाहिए तो दे दो। आप निकालते गए, वो जो टोली थी शर्मिंदा हो गए। अरे खुदा की कसम तुम्हारे पे नजर एक वली की पड़ी है और कैसे तुम्हें दुनिया का माल चाहिए। आपने एक निगाह डाली, उनकी तकदीर को बदल दिया। निगाह वली में ये तासीर देखी है, बदलती हजारों की तकदीर देखी। एक नजर डाली तो खुदा की कसम उनकी जिंदगी को बदल दी।
बदल दिया और सबने कलमा पढ़ लिया कि ला इलाहा इल्लल्लाह मुहम्मदुर रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम। इसलिए मुझे कहना है, ये वो सरकार हुसैन के पोते, वो सरकार हुसैन सबका दादा है। अरे मुझे कहना पड़ेगा, दीन बचाने के लिए हुसैन ने अपनी सब कुछ कुर्बानी दे दिया, तो मखदूम अशरफ जहांगीर सिमनानी रहमतुल्लाह अलैह ने, खुदा की कसम मुझे कहना पड़ेगा, अरे सल्तनत को छोड़ा है, माँ को छोड़ा है, भाई को छोड़ा है, अपने बुजुर्गों को छोड़ा है, बाप के मजार को छोड़ा है। अरे खुदा की कसम मखदूम अशरफ दीन मुस्तफा का दीन लेके चले हैं, रास्ते में दीन बढ़ाते जा रहे हैं। हाथ में कुरान नहीं है, मगर हाथ में मुस्तफा की तस्बीह है। और मुझे कह लेने दो, मखदूम अशरफ ने जहां कदम रखा है, वहां लोग उनके कदमों को चूमते नजर आ रहे थे। ये वो मकाम है। दिल्ली में जब आए थे, मैं शॉर्टकट के अंदर बता दूं, दिल्ली में आए एक पागल हाथी इतना दीवाना हुआ था ना, तो खुदा की कसम वो पागल हाथी है ना, सब भागते, किसी की दुकान को नुकसान पहुंचा रहा है, किसी को जवान को मार के फेंकता है, मगर अल्लाह अल्लाह ये दिल्ली की गलियों में एक मुस्तफा की आल की औलाद चल रही है, नबी के घराने का एक फर्द चल रहा है। अरे वो चले तो खुदा की कसम मुझे कहना पड़ेगा, जब मेरा मुस्तफा बचपने की हालत में निकलते थे, आसमान बादल साया करता था, बादल कहते थे अरे नबी निकले हैं साया कर दो, इसलिए कि मुस्तफा को धूप न लगे। अरे मुझे कह लेने दो, आज मखदूम अशरफ उस रसूलुल्लाह की औलाद का बच्चा निकला है, और निकले हैं दिल्ली के दरबार में। क्या देखते हैं, वो पागल आ रहा, हाथी दीवाना हुआ था, पागल हुआ था, लोग भागने लगे हैं, मगर इतने में क्या हुआ, मखदूम अशरफ और साथी चल रहे हैं। चलना क्या था, जिस वक्त मखदूम अशरफ के सामने वो पागल हाथी आया, आपके कदमों में सूंड को झुका दिया, आपके सर को झुका दिया, और हाथी कहता है अरे जो खुदा से डरता है उनसे मैं डरता हूँ, और ये एक ऐसा वली निकला है कि खुदा की कसम सारी दुनिया में इनका नाम रोशन हो जाएगा, और वो मुस्तफा की औलाद है, और ऐसा घराना है कि जो घराना वो घराना है कि वो डरता भी नहीं है, और दीन मुस्तफा के लिए कुर्बान भी हो जाता। अपना सर झुका दिया, सुन आपके कदमों को बोसा दे दे। अभी यहां से निकलते मुझे कहना पड़ेगा, मेरे दीनी भाइयों कहां पहुंचे हैं, शॉर्टकट के अंदर बता दूं, आप पहुंचे हैं बंगाल की धरती, बंगाल की धरती पर पहुंचे हैं। ख्वाब में भी बता दिया था कि तेरा पीर अबुल हसन अलाउद्दीन पन्नवी होगा, अलाउद्दीन पन्नवी होंगे। जिस वक्त बंगाल की धरती पर पहुंचे तो खुदा की कसम कहना पड़ेगा, पीरो मुर्शद ने मुरीदों को कहा कि जाओ पालकी को सजाओ। ये पालकी मखदूम अशरफ के लिए सजाई जा रही है, और मुझे कहना पड़ेगा, हजरत सूफी वारिस पिया रहमतुल्लाह अलैह देवास शरीफ में मुरीद को कहते हैं पालकी को सजाना नहीं है, हमारी पालकी को आज चलाना है। वारिस पिया ने कहा पालकी चलाना है, बैठ गए। मुरीद कहते हुजूर बड़ा फासला है, मगरिब की नमाज को अदा करना, ये असर तो हो गई।
तो आपने कहा रोज तुम चलाते थे, आज हाजी सूफी वारिस पिया चलाएगा, तुम्हारा पीर चलाएगा। जिस वक्त ये कहा ने तो खुदा की कसम मुझे कह लेने दो, जब आपने मुरीदों को कहा आंखें बंद कर दो, जब मुरीदों ने आंखें बंद किया, कहा मैं बोलूं वही बोलना, चल पालकी मुरादाबाद। एक मर्तबा बोला, फिर बोला चल पालकी मुरादाबाद, दूसरी मर्तबा बोला, फिर कहा चल पालकी मुरादाबाद। उस वक्त आपने कहा वारिस पिया ने अब खोल दे आंखें। जब आंखें खोली तो खुदा की कसम क्या देखते हैं कि मुरादाबाद की जामे मस्जिद की सीढ़ियों के पास पालकी ये अल्लाह के वलियों की शान है। मस्जिद में गए, मौलाना फैजुल अब्दुल रहमान साहब दौड़ कर आए और कहा हुजूर आप कहा बेटा जसर की नमाज पढ़ाने के लिए आए। वो समझ गए वो एक बदबख्त था ने तो आपकी तौहीन कर रहा था कि ये नहीं नमाज पढ़ते हैं, नहीं मस्जिद में देखा, नहीं घर में पढ़ते हैं, नहीं मुरीदों में पढ़ते हैं। अरे नमाज मस्जिद में पढ़ी तो जाहिरी है और घर में पढ़ी तो खुफिया। नमाज उसके लिए पढ़ती है, उसकी खुशनदी हासिल करने के लिए पढ़ते हैं। लोग जन्नत में जाने के लिए नमाज पढ़ते हैं, मगर जन्नत तो तेरे घर में है। अगर तेरे माँ बाप के कदमों को चूम ले, तेरे बाप की पेशानी को चूम ले, खुदा की कसम मुझे कहना पड़ेगा तेरी माँ के कदमों में अल्लाह ने जन्नत अता फरमाई है और तेरे बाप की पेशानी को रब करीम ने जन्नत का दरवाजा बता दिया है। कोई अपने माँ के तलवों को चूमता है तो जन्नत को चूमने का अल्लाह सवाब देता है, और कोई अपनी बाप की पेशानी को चूमता है तो खुदा की कसम जन्नत के दरवाजे को चूमने का सवाब मिलता है। अरे मुझे कह लेने दो, जिसने अपने माँ बाप के इज्जत को एहतराम कर लिया है, मेरे नबी फरमाते हैं मैं उसका हाथ पकड़कर जन्नत में ले जाऊंगा। ये मकाम नमाज के लिए खड़े हुए, पूछा आप ही नमाज पढ़ाए हुजूर? क्या मैं नमाज पढ़ा? वारसी का तैबंद और एक चादर होती है जैसे हम इहराम पहनते हैं, ये वारसी सिलसिले में काफी को पढ़ा, हम पढ़ाएंगे। का तुम्हें कहाँ नमाज पढ़नी है? तो कहा हरम शरीफ में। तुम्हें कहाँ नमाज पढ़नी है? का मस्जिद नबी में। तुम्हें कहाँ पढ़नी है? कि मस्जिद अक्सा में। का ये गिरोह को बस मुरादाबाद में पढ़नी है, मुरादाबाद में पढ़नी है। जिस वक्त आपने कहा अल्लाह अकबर, नियत बांधी, क्या देखते हैं जिसी ने ख्वाहिश की थी कि मस्जिद अक्सा में नमाज, तो वो मस्जिद अक्सा में पढ़ रहा है, वो खुदा की कसम मस्जिद हरम में पढ़ रहा है, वो मस्जिद नबी में पढ़ रहा है, और कुछ जो लोग नहीं बोले वो मुरादाबाद में पढ़ रहा है। सलाम फेरी है उस वक्त वो जो कह रहा था ये नमाज नहीं पढ़ते हैं, खुदा की कसम कदमों में गिर गए। अरे वली की नमाज तो वो है कि खुदा की कसम अगर जामे मस्जिद में कोई वली आ जावे और कह देवे आज तुम्हें मस्जिद में मैं काबा दिखा दूंगा, ईमान वाले होते हैं तो खुदा की कसम उसे काबा नजर आता। ईमान की ताकत चाहिए, अकीदा चाहिए। ईमान लायो मान लिया है, अकीदा नहीं है तो बुद्धिल सुना, सब बेकार है। नमाज भी बेकार है, इबादत भी बेकार है, और ये मिलादे बार बार नहीं मिलती है। जिस का उर्स मना रहे वहां कोई
वो फिर मैं बताता हूं। उसने कदमों में माफी मांगी। अरे जिसका हम उर्स मना रहे हैं मखदूम असद अलाउद्दीन अबुल हसन अलाउद्दीन पनवी की बारगाह में जिस वक्त रहे आपने उन्हें तबरुकात दिया, मगर कहा कि बेटे जा, अल्लाह तेरी कामयाबी अता करेगा। 23 साल, और लिखते हैं किताब में 23 साल की उम्र थी, 12 बरस रहे अबुल हसन पनवी की बारगाह में, 12 बरस रहे। पीर का होना जरूरी है, मगर पीर कामिल होना चाहिए। पीर कामिल होना चाहिए, पीर नमाजी होना चाहिए, पीर पाबंद होना चाहिए, पीर तकवे वाला होना चाहिए। मगर एक बात सुनो, जब आप तालाब के आपकी हाजिरी हुई तो 2 पालकी ले गए। एक पालकी में जब आए, इस्तकबाल किया, चेहरा देखा तो नूरानी चेहरा था। सैयदों का घराना ही नूर वाला। माने उसके लिए नूर, कुछ बेईमान की औलाद न माने तो उसके लिए नूर नहीं है। जिस वक्त फरमाया ये पालकी में हम और तुम बैठेंगे, का हुजूर अदब का मकाम नहीं रहेगा। का क्यों? आपके साथ बैठो ये गवारा दिल नहीं कहता है, मैं चल के चल। का हम दूसरी पालकी लाए हैं, दूसरी पालकी में बैठ गए। बस 12 साल रहे, और वहां से जब बाहर विदाई का वक्त आया तो आपने उस जमीन को देखा। का इस मिट्टी से भले है, इसी मिट्टी में जाओगे और इसी मिट्टी से उड़ाए। मिनहा खलकनाकुम फीहा नुईद, इसी मिट्टी से बने, इसी में डाले जाएंगे और इसी में उठाए जाएंगे। तो बात कर रहे थे का बेटा यही तेरी जगह, यही तेरी जगह। और खुदा की कसम पीर की मोहब्बत इतनी थी, पीर ने हर तरीके से नवाजा, हर तरीके से नवाजा। अबे जिसके लिए पीर इस्तकबाल के लिए जावे तो उसका आलम क्या। मैं शेखुल इस्लाम की बात करूं, जब करजन में गए थे तो हुजूर ने पास बिठाया, अहमदाबाद गए तो पलंग पर बिठाया, दोबारा गए तो पलंग पे, साहबजादे गए तो पलंग पर। ये एक मोहब्बत का फैजान है। मेरे पीर और मुर्शद तो अब्दुल हक कादरी, जो अनाज सागर में उनका मजार है, वो मेरे पीर है। मगर मेरी माँ के पीर मदनी मियां शेखुल इस्लाम, ये कड़ी जुड़ी है। और अल्लाह का करम है कि खिलाफत दिया है ना, उस खिलाफत को संभालना सैयदों का काम है, ये लूटने वालों का काम नहीं है। मोहम्मद के घराने ने अपना सब कुछ लुटा दिया है, और करबला के मैदान में कट के भी हुसैन ने अपना सर कटा के दीन इस्लाम को जिंदा कर दिया। यही तो घराना है रसूल। आप चले हैं, किसी ने कहा कि हुजूर
ये मेरी औरत को जिन्नात है। बहुत कोशिश किया, नहीं जाता। मखदूम असरफ ने कहा ले आओ। औरत को जब लाए ने तो वो जिन्नात कहता है अस्सलाम वालेकुम व रहमतुल्लाह। जवाब दिया। उसने कहा हुजूर मैं इसके जिस्म में 20 साल से हूं, मगर तुम्हारा इंतजार कर रहा था कि कब मखदूम असरफ आ जावे और कब दीदार करके मैं यहां से चला। ये मकाम अलाउद्दीन पढ़वी जब अल्लाह की बारगाह में दुआ मांगी नहीं कि रब्बे करीम मेरे यहां से मेरे मखदूम को कोई ऐसा तोहफा मिला, तो तोहफा क्या मिला खबर है? जहांगीर। ख्वाब में 3 मरतबा कहा जहांगीर जहांगीर। सुबह में उठ के कहा अलाउद्दीन पता है? कहा हुजूर जो ख्वाब तुम देख रहे थे वो मैं भी देख रहा। मखदूम असरफ जहांगीर सिमनानी रहमतुल्लाह आज उनका उर्स हर जगह मनाया जाता है। और एक बड़ी खुशी की बात है कि आज नागपुर में ताजुद्दीन बाबा का भी उर्स मनाया जाता है। वो ताजुद्दीन बाबा बड़ी हंसी। 2 मेहमान आए थे। 2 मेहमान रोज आते थे, रोज बैठते थे। एक दिन आपके दिल में हुआ क्या हुजूर कुछ कर्म कर दो, कुछ कर्म कर। कहा कि एक दिन जलाल में आ गया, एक धागा उठाया, उसको कहा वो ले आओ, दोरा ले आओ। वो धागा लाए, एक को कहा वो पत्ता ले। एक के हाथ में पत्ता दिया और एक के हाथ में वो धागा दिया। बड़े होशियार थे। अरे पीर की हाथ की चीज भी कोई कमान वाली होती है। अगर मुरीद का ईमान है तो तकदीर को पलट देती है। एक ने दोरी की दुकान सजाई और दूसरे पत्ते बीड़ी की दुकान चालू। आज नागपुर में ये दोनों के कारखाने। वो मेमन का बड़ा दोरी का कारखाना बन गया और उस मेमन का बड़ा खुदा की कसम कहना पड़ेगा कि बीड़ी का कारखाना। ये अल्लाह वालों की दुआओं का फैज है, मगर लूटना चाहे तो लूट लो, मगर हम लूट नहीं सकते हैं। हमारी नजरों ने आला हजरत फाजिल बरेली रज़ी अल्लाह ताला ने फरमाया, आंख वाला तेरी जोबन का तमाशा देखे दीदे कूर को नजर आए कि वो क्या है। आला हजरत एक मुजद्दिद आजम है। कुछ लोग कहते हैं कि सैयद नहीं है रे नादान। आला हजरत को सैयद ही कह के पुकारा। किस लिए पुकारा है कि आले रसूल की मोहब्बत और नबी की मोहब्बत में इतना मसरूफ हो चुके थे कि उनकी हर अदाए सुन्नत रसूल। तब जाके अल्लाह ने ये मकामियत का दर्जा अता फरमाया। जा मेरे अहमद रजा, तू नमाज पढ़ता है तो तेरी नमाज में मैं मोहम्मद का नक्शा देखता हूँ, और जब तू नमाज खड़े हो तू सोता है
तो सोने की अदा में मैं मोहम्मद का नक्शा देखता हूँ। और खुदा की कसम, जब तू नमाज पढ़ता है तो तेरी नमाज में मैं अहमद का नक्शा देखता हूँ। तो ये मकाम है। खैर दोस्तों, मेरी तो आवाज बैठी हुई थी। मुझे यूं हुआ कि मखदूम अशरफ मुझे नहीं बोलने, मगर उसको भी पता है कि मैं भी उस घराने का फर्द हूं जिसके बुजुर्गों ने मुर्दा जिंदा। मैं कभी फक्र नहीं किया, दावा नहीं किया। बादशाही सल्तनत अगर देखो तो सब सैयदों के घर से। हम कुर्सी नहीं छोड़ते, ये कुर्सी की मोह है। वक्त आए तो कभी कुर्सी को छोड़कर भी खड़े होकर इस कुर्सी को ठोकर मार। अल्लाह के वली ने इसकी मोह नहीं किया था, अल्लाह के वलियों ने इसकी तलब नहीं किया था। अल्लाह के वलियों ने तो मसल्ले में बिछा के ये कहा था कि मैं सो जाऊं या मुस्तफा, कहते कहते खुले आंख सल्ले अला कहते। तो खैर दोस्तों, एक दो शेर पढ़ लूं। हमारे हाजी मोहम्मद चौहान को कहा था, बेटा आज ऐसा न हो कि कुर्सी लेके चले जाए। अगर ऐसे भी जाता है यार, फजर के बहाना करता है, ये तो 4 बजे में उठ के बैठ जाता है, फजर का बहाना करता है। नमाज पढ़ने वाले को तो शैतान उठा देता है, वो लेकिन अल्लाह तुझे बहुत सवाब बताता है। तो पढ़ते उसके लिए। कुछ लोग दुनिया को दिखाने के लिए पढ़ते हैं, कुछ लोग मेरे नबी की आंखों की ठंडक को अदा करते हैं, और कुछ लोग रब की रब्बानियत की बारगाह में सजदा करते हैं। और जब तेरा सजदा होता है ना, तो मेरा रब कहता है सजदे से उठने से पहले मैं तेरी दुआओं को कबूल फरमा लेता हूं। तो अब 2 शेर पढ़ूं। हनीफ कहाँ है? दिखता नहीं। हाजी हनीफ ही वे मोइन तो उधर बैठे, बाप बेटों ने आमना सामना कर दिया। दोनों मस्जिद के खिदमत गुजार, उनके साथी सब है। मैं किस किस के नाम लूं, मगर नाम ले गए तो कहे बापू ये मारू नाम न ली, समझा? अरे भाई तुम सब खिदमत करते हो, अल्लाह जो करेगा उसको उसका बदला मिलेगा, समझे? बदला मिलेगा। भाई तुमको तो ऐसा जो है ना, एक बापू तकरीर करते थे, तकरीर करते थे, जोर जोर से मेरी तरह चिल्लाने लगे। एक औरत रोती है तो कहते क्यों रोती है? तकरीर खत्म हुई, माई तुझे करबला की बात बहुत अच्छी लगी, गोश्त पाक की बात बहुत अच्छी लगी। कहा बापू कोई बात अच्छी नहीं लगी है, मैं तो इसलिए रोती थी कि मेरी बकरी को कल एक बकरा आया था ने तेरे जैसी डाडी थी, सुबह हुई ने वो मर गया, तो मैंने सोचा कि ये राड़ा पढ़ पढ़ के ये भी मर जाएगा, कौम दफन करके चली आएगी, कोई याद ना करेगा। मगर सुनो, जिक्र रसूल में मौत आ जाती है तो मैं कहता हूं कि वो मोमिन बनकर जाता है। तो जिक्र रसूल की मौत। एक मर्तबा बुलंद आवाज से दरूद पाक पढ़ दीजिए, पढ़िए दरूद पाक। मैं अकेले नहीं पढ़ूंगा और तुमको भी पढ़ा, क्योंकि अपने तो भाई साथ मिलके पढ़े तो नबी की सुन्नत भी अदा होगी। मशवरा करो ना, अकेले अकेले काम कर लेते हो ने, फिर मशवरा करो तो फायदा नहीं है। मिलजुल कर मशवरा करके फिर काम किया करो तो इंशाअल्लाह वो काम बन जाता है। तो मैं वो शेर पढ़ूंगा, एक मर्तबा सारा मजमा कह दो सुभान। अपनी सांसों में मदीने की हवा लाए, अपनी सांसों में
मदीने की हवा लाए, अपनी आज़ाद में मदीने की हवा लाए। अरे जिनके जख्मों से महकने की दवा लाए, पढ़ो अपनी साज़ों में मदीने। अरे देख सकती है बहुत दूर हमारी आँखें, देख सकती है बहुत दूर हमारी आँखें, देख सकते बहुत दूर हमारी आँखें, क्योंकि हम गुंबदे खिदरा के जिया लाए, क्योंकि हम गुंबदे खिदरा के जिया लाए, अपनी साज़ों में। रहनुमाई न करे कोई हमारी, हम लोग रहनुमाई न करे कोई हमारी, हम लोग रहनुमाई न करे कोई हमारी, हम लोग। अरे करबला घूम के जन्नत का पता लाए, करबला घूम के जन्नत का पता लाए, अपनी साज़ों में मदीने। ये शेर पढ़े बगैर नहीं रहूंगा। ये करबला की ये निस्बत रखता है। सिद्दते धूप को हम बर्फ बना सकते, सिद्दते धूप को हम बर्फ बना सकते, सिद्दते धूप को हम बर्फ बना सकते, क्योंकि हम भी जहरा के सहे सब्रो वफा लाए, हम भी जहरा के सहे सब्रो वफा लाए, अपनी सांसों में। ये चलते चलते एक शेर पढ़ूंगा और आपको भी पढ़ना है। और कौन सा शेर है मालूम है? हम ख्वाजा वाले, हम ख्वाजा वाले, पढ़ो हम ख्वाजा, हम ख्वाजा वाले, तीतियमा में बांधे हुए
अमा में बांधे हुए अरे दर पे तुम्हारे आए हैं। हम ख्वाजा वाले सुनो जी, हम ख्वाजा वाले, हम मखदुम वाले हैं। सुनो जी हम मखदुम वाले हैं, हम मखदुम वाले हैं। सुनो जी हम गौसे आजम वाले हैं। सुनो जी हम गौस वाले हैं, हम गौसे आजम वाले हैं। सुनो जी हम गौसे आजम वाले हैं, हम ख्वाजा वाले हैं। सुनो जी हम ख्वाजा वाले। अल्लाह सबकी झोलियां भर दे। कभी कभी हनी बापू मुझे कहते हैं बापू शेर पढ़ो। लोग समझते हैं कि कव्वाली कव्वाली नहीं है, ये तेरा बाप कव्वाली नहीं है, या ढोलक नहीं है, हारमोनिया नहीं है, बेंजो नहीं है, ये खमसे है, नाते रसूल है। और नाते रसूल जो पढ़ता है ना और दुआ मांगता है तो अल्लाह उसकी दुआ को कबूल करता है। अकेले नात के प्रोग्राम रखते हो ना, मैं तनज नहीं करता हूँ, मगर इससे बेहतर है कि तकरीर कोई उल्मा की करा लो ना, तो इससे नसीहत भी मिलती है, जिंदगी भी बदलती है। अरे इतने पैसे उड़ाते हैं नात में, कभी किसी के घर के अंदर जाके मुट्ठी बंद करके दिया, खुदा की कसम उस माँ के बच्चों की दुआएं निकलेगी तो तेरा बेड़ा पार हो जाएगा, बेड़ा पार हो जाएगा। मगर हम ये नहीं कर पाता है, फिर तो हम यही कहेंगे ने, बर्दो जोली मेरी या मोहम्मद, लौट कर मैं न जाऊंगा खाले। बर्दो जोली मेरी या मोहम्मद, लौट कर मैं उन नवाजों का सदका अदाओ, उन नवाजों का सदका अदाओ। भीख दो वरना जाऊंगा खाली, बर्दो जोली मेरी या मोहम्मद, लौट कर मैं पढ़ो मचल के बर्दो जोली में। या नबी आपके जन्मों में नूर है, कह दो ना सुभान अल्लाह। या नबी आपके जन्मों में नूर है, रब ने फरमाया क्यों इतने रंजूर है। बोले महबूब बख्श दे ओ उम्मत मेरी, बोले महबूब बख्श दे ओ उम्मत मोली। बोले जिब्रील बख्श दी ओ उम्मत तुम्हारे, बर्दो जोली मेरी या मोहम्मद, लौट कर मैं न जाऊंगा खाली। बर्दो जोली मेरी सुभान अल्लाह। सुभान दोस्तों दुआ करूंगा कि परवरदिगार आलम रब्बे करीम हमने मखदूम अशरफ जहांगीर सिमनानी रहमतुल्लाह अलैह का उर्स मनाया। अल्लाह ताला जिन लोगों ने ये दाम दिल में सुख ने हिस्सा लिया, अल्लाह उनकी रोजी उनके कारोबार में बरकत अता फरमा। ए रब्बे करीम
जब उन लोगों की रोजियों में बरकत दे तो या अल्लाह इस महफिल को सजाया आने वालों ने, ये मैं दुआ करूंगा पढ़ने वालों ने पढ़ा, आप लोगों ने आके बैठ के इस महफिल को सजाया, अल्लाह की बंदियां भी आई, अल्लाह के बंदे भी आए। ए रब्बे करीम यहाँ से जो भी उठे सबकी मन की मुरादों को पूरी फरमा देना। या अल्लाह बेरोजगारों को रोजी अता फरमा, या अल्लाह बीमारों को शिफाए कुल्ली अता फरमा। मखदूम सिमनान के सदके हम सबकी मुरादों को पूरी फरमा। या अल्लाह जो कोई मोहल्ले में, जो इस गांव में, इस महफिल में कोई बीमार है, अल्लाह बीमारों को शिफाए कुल्ली अता फरमा। या अल्लाह मैं दुआ करूंगा परवरदिगारी आलम रब्बे करीम, हमारे मुतवली हाजी रमजो हाजी हासम भाई ने बड़ी कुर्बानी देके इस मस्जिद का एतमाद किया, ये जमीन लिया, अल्लाह ताला उनको भी जन्नत में आला से आला मकाम अता फरमा दे। अल्लाह इस मस्जिद में जिन्होंने नमाज पढ़ी, जिन्होंने ये काम काज किया, अल्लाह के बंदे ने, मेरे ये बच्चों ने, खुदा की कसम अल्लाह ताला उनकी भी रोजी, उनके कारोबार में बरकत अता फरमा दे। हमारे हाजी सिकंदर के बेटे भोले को भी अल्लाह ताला तंदुरुस्ती अता फरमा दे, शिफाए कुल्ली अता फरमा दे। खास मेरी दुआ है कि परवरदिगार हर मुसलमानों पर आने वाली आफत व बला से हम सबको महफूज और सलामती अता फरमा। हमारे हाजी पठान, जो पठान साहब हाजी नहीं है, उनकी बहन का इंतकाल हो गया, अल्लाह की बारगाह में दुआ करेंगे इस मखदूम अशरफ सिमनानी रहमतुल्लाह अलैह के सदके उनकी बहन को अल्लाह जन्नत में आला से आला मुकाम अता फरमा। इस कब्रिस्तान में नामी अनामी लेटे हैं, उनको भी अल्लाह जन्नत में आला से आला मुकाम अता फरमा। रब्बे करीम इस महफिल में तेरे एक वली की इस मिलाद पाक में आए, अल्लाह उस वली के सदके हम सब की मुरादों को पूरी फरमा दे, मुसलमानों को कामयाबी अता फरमा दे। या अल्लाह मुसलमानों पे जुल्म करने वाले जालिमों से हमें हिफाजत फरमा दे। आखिरी वक्त हो, खात्मा ईमान के साथ हो और जबान से वही कलमे के साथ परवाज हो के ला इलाहा इल्लल्लाह मुहम्मद रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम।